भारत के एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने यके बाद दीगरे 6 एटमी धमाके करके जौहरी कुव्वत होने का ऐलान किया। आज उसी अजीम कामयाबी की याद में यौम तकबीर मनाया जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो कि रोटी 20 रुपए और 16 रुपए की है, आटा कहीं मिल नहीं रहा और दर दर कशकोल लेकर हम फिर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बम है, हम एटमी ताकत हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं। पूरे 75 साल में जितना भी न्यूक्लियर की तैयारी की है वो जहन में रख के एक कंट्री को की है, क्योंकि थ्रेट भी तो इंडिया से था ना। तो एक कंट्री को रख के तैयारी की गई है कि कल अगर यहाँ से प्रॉब्लम आता है तो 13 मिनट में पूरा इंडिया खत्म हो जाएगा। और इंडिया अगर चला दे वो कहता है कि आप तो हमारी एक स्टेट जितने हो। 3 मिनट में हो जाएंगे। आज हम अपनी इस कामयाबी का दिन भी मना रहे हैं कि अब हमें कोई दुश्मन ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। इस दिन के हवाले से छुट्टी कर दी गई और कल छुट्टी की और लोग जो हैं इसमें गुस्से में आ गए। लोग कह रहे हैं कि छुट्टी क्यों की है। भयानक किस्म का माइंडसेट है, इन्हें ना बात करनी आती है, ना सोचना आता है, ना मतलब मेरी समझ से बाहर। देखने वाली बात ये है क्योंकि जो हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, न्यूक्लियर कंट्री हैं, मुल्क के हालात तो देख के नहीं लगता कि ये ग्रेट डे है लोगों के लिए। तो ये ग्रेट डे किसके लिए है और इस तरह की कोई प्रैक्टिस पहले क्यों नहीं की गई? जैसे कि आपने जिक्र किया, इट्स बीन लाइक 26 ईयर्स हम न्यूक्लियर कंट्री बने हुए, तो 26 सालों में ये डे क्यों नहीं सेलिब्रेट किया गया और अब एकदम ये डे सेलिब्रेट करने का ख्याल कहाँ से आया? तो इससे पता ये चलता है कि किसी मुल्क को स्ट्रांग बनाने के लिए बेशक आप इस रेस में शामिल हों, लेकिन तब भी असलिहा ताकत नहीं है, एजुकेशन ताकत है जो भारत के पास है, इकोनॉमी ताकत है जो इंडिया के पास है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आज के दिन ही पाकिस्तान बम फोड़कर बना था भिखारी। 1974 में जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण शुरू किया तो पाकिस्तान ने भी तिल मिलाकर अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम शुरू करने का ऐलान किया था। 1965 में जब भुट्टो पाकिस्तान के विदेशी मंत्री थे तो उन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिल गई थी। भुट्टो ने कहा था कि अगर भारत परमाणु बम बनाता है तो पाकिस्तान को भी यह बनाना होगा, भले ही घास या पत्तियां खाए, चाहे भूखे ही रहे, लेकिन हम परमाणु बम हासिल करेंगे। हालांकि उनके ऐलान के करीब 3 साल बाद 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने सफल परीक्षण किया। हालांकि पाकिस्तान का यह परमाणु बम अपनी अक्षमता से नहीं मिला था। चीन की मदद के बिना पाकिस्तान का परमाणु बम कभी अस्तित्व में नहीं आता। पाकिस्तान परमाणु शक्ति वाला दुनिया का सबसे गरीब देश है। एक वो दिन था और आज का दिन पाकिस्तान दुनिया भर में भीख मांगता फिर रहा है। आज सच में पाकिस्तान घास ही खा रहा है। हमने 28 मई को 28 मई को ये कारनामा दिखाया था, यानी ये कि पाकिस्तान ने 28 मई को बम धमाका किया था। वैसे तो बम धमाका करने पे तो ये ऐसा काम है कि नहीं इसको करना चाहिए, यानी पूरी दुनिया में जो बम धमाके हो रहे हैं तो उसके ऊपर तो बड़ी फिक्र होती है। लेकिन ये देखिए आप कि न्यूक्लियर पावर बनना एक ऐसा काम है कि जिसके ऊपर शादियाने बजाए जाते हैं और मुबारकबादें दी जाती हैं। तो आज जरा अपने प्रोग्राम में हम ये जायजा ले लेते हैं कि पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ या कितनी बड़ी ताकत पाकिस्तान बना है न्यूक्लियर पावर बनने के बाद। वैसे तो अगर हम ये सवाल उठाएं कि जनाब न्यूक्लियर पावर तो बहुत से कंट्रीज हैं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तान पहला ये इसने ताकत हासिल की तो हम कहें हाँ है ये क्या कर दिया। लेकिन अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो मेरे मुताबिक मेरा तज्जिया ये है कि जो बम ये लफ्ज है इसकी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में जो कत्लो गारत गरी और बर्बादी हो रही है कि पूरी दुनिया में 2 जंगें इस वक्त लगी हुई हैं और उसमें बम ही इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें हथियार ही इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें असलहा ही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन फिर भी न्यूक्लियर बम और इसकी रेस में जो है वो हर कोई इस दौड़ में शामिल है। लेकिन ऐसे कंट्रीज के जिनके पास जिनको खाने के लाले पड़े हों, क्या उनके लिए ये एक ताकत है या कमजोरी है? अच्छा, अब देखिए जब हम ये देखते हैं ना कि पाकिस्तान के पास, जैसा मैंने कहा कि वैसे तो मैं देख रही थी कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर मैसेजेस जो हैं वो आ रहे हैं, इसको एक जैसे अब एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ये मैसेज दिया है, कौम को मुबारकबाद दी गई है। नवाज शरीफ क्योंकि उस वक्त थे, उस दौर में ये किया गया, चागी में ये धमाका किया गया और उसके ऊपर उनको मुबारकबादें पेश की जाती हैं हमेशा। एटमी प्रोग्राम जो है उसको समझा जाता है कि ये पाकिस्तान
के डिफेंस के लिए जो है बहुत जरूरी है, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। और साथ ही हम इस पे भी जरा बात करेंगे कि डॉक्टर कदीर खान और फिर डॉक्टर अब्दुल सलाम का नाम भी ले लिया जाता है कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, क्या इसमें कौन कौन से साइंसदान शामिल था। लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि ऐसी ताकत हासिल करने के बाद कोई कंट्री, उसको ताकतवर होना चाहिए। तो मैं देख रही थी कि एक पोस्टर चल रहा है इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप्स में पाकिस्तान के, और हर जगह पर वो जो है सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है, जिसमें ये दिखाया गया है कि जिस वक्त ये बम बनाया गया, उस वक्त बम बनाने वाले और ये धमाका करने वाले, और खास तौर पर जो मुल्ला हजरात पाकिस्तान के थे, उन्होंने अपने कंधे पर ये रखा हुआ है मिसाइल, और वो उस वक्त की जो हुकूमत है इंडिया की, मनमोहन सिंह की तस्वीर है वहां पे, और उनको ये कह रहे हैं कि हमें कश्मीर दो हमें कश्मीर। और मनमोहन साहब वो यूं करके जो है ना, वो बेचारे वो भीगी बिल्ली बन के खड़े हैं कि उनकी करिए, तो ये तो हमें हमारे सामने आ गए कि हमारे पास न्यूक्लियर है, लो जी एटमी ताकत है, हम एटमी बम है हमारे पास, निकालो कश्मीर दो हमें। और उसके साथ उसके जो दूसरा हिस्सा है, नीचे ये दिखाया गया है कि अब का दौर है, इस वक्त का दौर है, और पाकिस्तान के मुल्ला ये जो भी है वो अपने कशकोल लेके खड़े हैं, और सामने मोदी साहब हैं, और मोदी साहब को कह रहे हैं आटा दे दो। गजब बेइज्जती है। क्या ये चीज़ पाकिस्तान के हक में बेहतर रही? अहम चीज़ तो ये है, पहले तो मैं इस छुट्टी के ही अगेंस्ट हूँ, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर छुट्टियों का ना शायद कोई कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है। कॉन्सेप्ट से मुराद ये, आप पाकिस्तान में देख लें, ना करते आउट ऑफ 365 डेज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 165 डेज को हॉलीडेज होती हैं। मतलब 3 महीने गर्मियों की, अब देखें अभी मई का महीना है, स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं, यूनिवर्सिटी तलीमी इदारे बंद हो गए हैं। 14 अगस्त को के बाद 15 अगस्त को ही ओपन करते हैं इंडिपेंडेंस डे के बाद। और होता क्या है, हर साल गर्मी की लहर अभी बाकी होती है, 15-20 दिन और बढ़ा देते हैं। 3-4 महीने आपकी समर हॉलीडेज़ हो जाती हैं, 15 दिन की विंटर हॉलीडेज़ होनी होती हैं जो 3 वीक पे चली जाती हैं। फिर आपकी क्रिसमस है, काइट डे है, इकबाल डे है, डिफेंस डे है, 23 मार्च है, 1965 को जब जंग जीते थे वो हाँ भी है। लाइक वाइज, मतलब हमारी इतनी छुट्टियां हैं कि आपकी सोच हमारी कितनी। अब कल का दिन योम तकबीर है, हाँ। और कल के दिन होगा क्या? नहीं, हम न्यूक्लियर स्टेट बने क्यों थे, वजह क्या थी ये न्यूक्लियर बम बनाना, और फिर पूरी दुनिया में इस बम को कभी पावर के सूरत में इस्तेमाल हुआ, तो कभी इस बम ने हमारा जो है बड़ा मजाक बनाया कि भाई आप लोगों के पास बम है फिर भी भीख मांगते हो। तो ये बम हमने बनाया क्यों था? देखें जी, ये बम कोई ऐसी चीज़ है कि वो कहते हैं ना कि वो मेढक ऐसी चीज़ है, सांप अगर उसको उगलता है तो भी मरता है, निकालता है तो भी मरता है। पाकिस्तान को बेसिकली जो फियर था, जो हर कंट्री को होता है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ को होता है, वो होता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का। ये तब होता है जब आपके एक्सटर्नल एनिमीज़ इस कदर मतलब ताकतवर हों कि आपको ये थ्रेट हो कि कभी भी वार छिड़ सकती है, और वो अपने न्यूक्लियर वार को यूज़ करके आपकी टेरिटरी पे टेक ओवर कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने भी इसी आइडियोलॉजी को माइंड में रखते हुए इंडिया को काउंटर करने के लिए सिंस इंडिपेंडेंस टिल डेट